हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम शॉर्ट नोट्स की बात करेंगे। पीएन जंक्शन डायोड, इसके पहले भी दो चैप्टर्स के आपके पास शॉर्ट नोट्स आए हैं, बीजेटी और बाइसिंग, ट्रांजिस्टर बाइसिंग। पीएन जंक्शन डायोड में थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी मैं इंक्लूड करूंगा। अब शॉर्ट नोट्स की जब बात हो रही है तो सब कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता, वो आपने अपने जो नोट्स बनाए होंगे, डिटेल नोट्स, उसमें लिखा होगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात होती है जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड का मैं बात करता हूं आज के लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं पीएन जंक्शन डायोड की बात करूं तो हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि पी और एन टाइप जो डायोड्स होते हैं, पी डायोड और यानी कि जो हमारे पास पी टाइप डायोड है और एक एन टाइप डायोड, ये दोनों इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होते हैं। अब दो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जब इन दोनों को कंबाइन किया जाता है तो ये जहां पर मिलते हैं, जो इंटरफेस इनका बनता है, वो जो जगह है जहां पर ये मिल रहे हैं, उस जगह को हम क्या नाम देते हैं? पीएन डायोड नाम देते हैं। ठीक है, उस जगह को हम क्या नाम देते हैं? पीएन डायोड। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक डायोड ले रहा हूं, कौन सा? एन, और एक मैं जंक्शन ले रहा हूं एन, एक सेमीकंडक्टर ले रहा हूं एन और एक ले रहा हूं पी। तो ये अगर पी है, यहां बना लेता हूं ऐसे, तो एक मैंने ले लिया पी और एक ले लिया मैंने एन। तो ये मैंने लिख लिया पी टाइप और ये लिख लिया मैंने एन टाइप। तो ये जिस जगह पर मिल रहे हैं, ये यहां पर मिले इस जगह पर, तो ये जो जगह है जो रेड कलर में आपको दिख रही है, इसको हम बोलेंगे पीएन डायोड। तो इस पीएन डायोड पर एक लेयर बन जाएगी। तो ये जो लेयर बनी है, ये लेयर, इस लेयर को हम बोलेंगे पीएन डायोड। इसके दोनों तरफ आयंस आ जाएंगे। तो इधर कौन से आ जाएंगे? माइनस, और इधर कौन से आ जाते हैं? प्लस। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की। पर यहाँ पर एक साइड प्लस आ गए, एक साइड माइनस आ गए, तो इसलिए यहाँ पर क्या जनरेट हो जाता है? वोल्टेज, जिसको हम बैरियर पोटेंशियल नाम देते हैं, जो अलग अलग डायोड के लिए फिक्स वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आ जाता है वी नॉट, जिसको हम क्या नाम देते हैं? बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, बैरियर पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। और ये जो है, ये जो पूरी की पूरी जो विड्थ है, इसको हम नाम देते हैं डिप्लेशन लेयर। इसको हम क्या नाम देते हैं? डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर। इसका भी फॉर्मूला होता है जो भी मैं लिखवाऊंगा अभी आपको। तो इसको हम बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। ये डिप्लेशन लेयर फॉरवर्ड बाइसिंग में इसकी विड्थ जो है वो कम होती है और रिवर्स बाइसिंग में इसकी विड्थ बढ़ती जाती है। रिवर्स बाइसिंग में इसकी विड्थ बढ़ती है और फॉरवर्ड बाइसिंग में इसकी विड्थ क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो पीएन डायोड का मतलब क्या है? पीएन डायोड, जब हम दो सेमीकंडक्टर, एक पी टाइप और एक एन टाइप, एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम कंबाइन करते हैं, तो जिस इंटरफेस पर वो मिलते हैं, तो उस इंटरफेस को हम क्या नाम देते हैं? पीएन डायोड नाम देते हैं। ठीक है, तो व्हेन टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पी एंड एन are combined, then the interface at which they meet is called पीएन डायोड। तो इसको हम क्या नाम देंगे? पीएन डायोड। ठीक है, और ये पीएन डायोड पर एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है जिसको हम कहेंगे बैरियर पोटेंशियल। इसको हम क्या कहेंगे? बैरियर पोटेंशियल। ये जो बैरियर पोटेंशियल है, ये जब फॉरवर्ड बाइसिंग होगी तो उसमें ये क्या होगा? जो फील्ड है उसको अपोज करेगा, और रिवर्स बाइसिंग में उसके साथ हो जाएगा, है ना। तो इन फॉरवर्ड बाइसिंग वी नॉट अपोज द करंट फ्लो, और रिवर्स बाइसिंग में क्या करेगा? रिवर्स बाइसिंग में जो वी नॉट है वो रिवर्स वोल्टेज के साथ हो जाएगा, along with the reverse voltage, ये रिवर्स वोल्टेज के साथ हो जाएगा। अब मैंने यहां पर जिस चीज का नाम लिया, जिसको हम कहते हैं डिप्लेशन लेयर, तो उस डिप्लेशन लेयर की एक विड्थ होती है जिसकी फिक्स वैल्यू होती है, उसका एक फॉर्मूला होता है जिसकी फिक्स वैल्यू होती है, और इसकी फिक्स वैल्यू अमूमन जो ली जाती है 0.5 म्यू एम। म्यू का मतलब हो गया माइक्रोमीटर, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶
तो कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो डिप्लेशन लेयर है उसकी विड्थ का ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर क्या हो गया 10⁻⁻⁶, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है √2 एप्सिलॉन अपॉन क्यू ब्रैकेट 1/ND प्लस 1/NA, और फिर उसके बाद क्या होता है VB प्लस VRB, VO प्लस VRB। मैं लिख देता हूं फॉर्मूला। तो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है W इक्वल्स टू √2 एप्सिलॉन अपॉन क्यू 1/ND प्लस 1/NA, और ये होता है V0 प्लस VRB। अब किस चीज़ का क्या मतलब है, एप्सिलॉन जो है वो परमिटिविटी है, तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल रहे हैं या परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक या परमिटिविटी, परमिटिविटी भी लिख देता हूं मैं, परमिटिविटी। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, एप्सिलॉन R और एप्सिलॉन नॉट आपको बहुत अच्छे से पता है। ND होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोनर, और NA जो होता है वो होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर। सीधा सा मतलब हो गया, ये डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन है ना, क्या होते हैं ये कहलाते हैं डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो ND एंड NA ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। और Q जो है वो क्या हो गया, चार्ज, VRB हो गया रिवर्स बाइसिंग में वोल्टेज, V0 हो गया जो बैरियर पोटेंशियल है वो हो गया। तो ये कुल मिला के किसकी वैल्यू हो जाती है, विड्थ की। मैंने कहा आपको नॉर्मली इसकी जो वैल्यू है वो ली जाती है 0.5 μm, और अगर ऑर्डर में बात करें तो ये होता है कितना 10⁻⁻⁶ मीटर हो जाएगा। तो ये इसका ऑर्डर हो जाता है ना, ये ऑर्डर की बात हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है उसका फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाता है। अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि जो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन है उसके ये क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि जो विड्थ है वो जो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन है उसके रेसिप्रोकल है, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन के रेसिप्रोकल है। यदि डोपिंग बढ़ाओगे, डोपिंग इंक्रीज करोगे तो विड्थ जो है वो डिक्रीज करेगी, और डोपिंग को आप कम करोगे तो विड्थ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। साथ ही साथ जो विड्थ है वो प्रोपोर्शनल है रिवर्स बाइसिंग की वोल्टेज के, रिवर्स बाइसिंग की या बैरियर पोटेंशियल की जो टोटल पोटेंशियल बन रही है उसके प्रोपोर्शनल है। यानी कि यदि आपने रिवर्स बाइसिंग को बढ़ाया, यदि आपने रिवर्स बाइसिंग को इंक्रीज किया तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और यदि आपने रिवर्स बाइसिंग को डिक्रीज किया तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये आपको याद रखना है, इनके ऊपर डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, इनके ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक क्लियर बात, मेरे हिसाब से सबको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है। उसके बाद बाइसिंग ऑफ PN जंक्शन की बात कर लेते हैं। तो दो तरह की बाइसिंग होती है, एक होती है फॉरवर्ड बाइसिंग, एक होती है रिवर्स बाइसिंग। तो बाइसिंग ऑफ PN जंक्शन, बाइसिंग ऑफ PN जंक्शन, बाइसिंग ऑफ PN जंक्शन। तो दो तरह की बाइसिंग होती है, एक होती है फॉरवर्ड बाइसिंग और एक होती है रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब क्या है कि ये हमारा कोई डायोड है, भाई डायोड को ऐसे शो करेंगे ना, ये डायोड है, ये साइड होती है P साइड और ये साइड होती है N साइड। तो फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब क्या होता है, यदि P साइड बैटरी के हाई टर्मिनल से कनेक्टेड है और N साइड बैटरी के लो टर्मिनल से कनेक्टेड है तो उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। उसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग। तो इसको अगर मैं ऐसे कनेक्ट कर दूं, ऐसे ऐसे, तो ये जो है ये कौन सी हो जाएगी, फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में जो आप कर्व बनाते हो वो कर्व कैसा होता है, यहाँ पर करंट आती है फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड करंट की जो आप डायमेंशन या यूनिट लिखते हो मिली एम्पियर, और यहाँ पर आता है वोल्टेज, इसको आप कहते हो फॉरवर्ड वोल्टेज। ये जो कर्व है ये थोड़ी देर तक तो लीनियर चलता है और उसके बाद ये नॉन लीनियर हो जाता है। वो पॉइंट जहाँ पर बैरियर पोटेंशियल क्लियर हो जाता है, ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं VC, यानी कि कट ऑफ वोल्टेज, VC कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज। ये वो वोल्टेज है जिसके बाद जो बैरियर पोटेंशियल का इफेक्ट है
वो ख़त्म हो जाता है और ये जो कर्व है ये बन जाता है नॉन लीनियर। पहले ये बनता है लीनियर और फिर ये कौन सा हो जाता है, नॉन लीनियर जो है कर्व बन जाता है। यहाँ तक क्लियर? मेरे हिसाब से सबको यहाँ तक क्लियर होगा, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। उसके बाद इसमें जो करंट है उसकी वैल्यू लिखी जाती है, जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखी जाती है, फिर इसमें स्टेडी स्टेट की कंडीशन लिखी जाती है, तो वो मैं सब लिख देता हूँ। तो फॉरवर्ड करंट जो है वो सबसे पहली बात तो किसकी वजह से होगी, मेजॉरिटी चार्ज करियर। दो तरह के चार्ज करियर होते हैं, एक होता है मेजॉरिटी चार्ज करियर, यदि पी टाइप है तो उसमें होल्स मेजॉरिटी चार्ज करियर होंगे, यदि एन टाइप है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है या जो इलेक्ट्रॉन्स है माइनॉरिटी चार्ज करियर्स है, वो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज करियर्स होंगे। तो अगर मैं फॉरवर्ड करंट की वैल्यू लिखूँ, फॉरवर्ड करंट, अगर मैं फॉरवर्ड करंट की वैल्यू लिखता हूँ तो फॉरवर्ड करंट को किससे लिखा जाएगा, आई एफ इजक्वल्स टू आई नॉट, ये लिखा जाएगा ई पावर वी डी अपॉन एन वी टी माइनस वन। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा आई नॉट ई पावर वी डी अपॉन एन वी टी माइनस वन, और यहाँ पर माइनस वन को अगर नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो ये वैल्यू बन जाएगी आई नॉट वी डी अपॉन एन वी टी, जहाँ वी टी जो है वो थर्मल वोल्टेज होगा, वी डी का मतलब होगा डिफ्यूजन वोल्टेज, और जो ईटा है वो एक फैक्टर होगा। ठीक है, ईटा क्या होगा, एक फैक्टर होगा, और आई नॉट जो है वो कौन सी करंट होगी, वो होगी माइनॉरिटी करंट या लीकेज करंट। मैं लिख देता हूँ ये सब चीज़ें यहाँ पर। यदि इसको वन को नेग्लेक्ट मान लिया जाए तो ये लिखा जाएगा आई नॉट ई पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी। अब इन चीज़ों का क्या क्या मतलब है वो हम लिख लेते हैं ज़रा। तो यहाँ पर किन चीज़ों का क्या क्या मतलब है, जो वी डी है, वी डी जो है वो कौन सी वोल्टेज होगी, वो होगी डिफ्यूजन वोल्टेज। ठीक है, वी डी कौन सी वोल्टेज होगी, डिफ्यूजन वोल्टेज। वी टी जो होगी वो होगी थर्मल वोल्टेज, वी टी थर्मल वोल्टेज, वी डी डिफ्यूजन वोल्टेज। और जो ईटा है, ईटा जिसको क्या लिखे हैं, ईटा लिखे हैं, वो ईटा यहाँ पर क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो सारी चीज़ें मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। वी डी सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, वी डी, तो वी डी जो है वो है डिफ्यूजन वोल्टेज। डिफ्यूजन वोल्टेज जनरेट होता है ड्यू टू डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, इसकी वैल्यू भी आती है, आगे लिखेंगे। वी टी जो होता है, वी टी ये होता है थर्मल वोल्टेज, थर्मल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज लिखा जाता है किससे, के टी अपॉन क्यू से। के होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, के जो होता है वो होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और क्यू क्या होता है, चार्ज होता है। तो एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, या फिर इसकी अगर मैं स्टैंडर्ड वैल्यू लिख दूं, क्यू की वैल्यू डाल देता हूं 1.6 और के की वैल्यू डाल दूं, तो यहां से ये जो वैल्यू है इसको ऐसे भी लिखा जाता है टी अपॉन 11600, है ना। यहाँ पे ये इस तरह से भी इसको लिखा जाता है वोल्टेज को। आई नॉट जो है, आई नॉट वो होती है कौन सी करंट, लीकेज करंट। आई नॉट जो है वो कौन सी करंट होती है, लीकेज करंट होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला के अंदर, जब आपसे फॉरवर्ड करंट का फॉर्मूला पूछा जाएगा। ऐसा ही फॉर्मूला बनेगा रिवर्स करंट का भी, पर रिवर्स करंट वाले में क्या आएगा, माइनस आएगा, इसमें प्लस आया है। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर निकाली जाती है जंक्शन पोटेंशियल। तो जंक्शन पोटेंशियल में क्या आएगा, वी एफ मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज इक्वल्स टू आई एफ। आई एफ का मतलब होगा फॉरवर्ड करंट, एक बार उसको फॉरवर्ड रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे और एक बार उसको स्टेडी रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पर वी एफ की जो वैल्यू है, वी एफ यहाँ लिख देता हूँ, जंक्शन पोटेंशियल, जंक्शन पोटेंशियल, जंक्शन पोटेंशियल। जंक्शन पोटेंशियल को हम लिखेंगे V इक्वल्स टू आई एफ आर एफ प्लस आई एफ आर एस। तो ये कौन सी पोटेंशियल हो जाएगी, जंक्शन पोटेंशियल हो जाएगी। एक कंडीशन आएगी जिसको हम कहेंगे स्टेडी स्टेट कंडीशन। स्टेडी स्टेट कंडीशन के क्यों डेवलप होगी, ये डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की वजह से डेवलप होगी। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जब फ्लो होता है हाई से लो की तरफ, मेजर जो कॉन्सेंट्रेशन से लो, उधर लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो चार्ज का फ्लो होता है, तो उसकी वजह से डिफ्यूजन कॉफिशिएंट आता है, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस आता है। तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की वजह से जनरेट होता है स्टेडी स्टेट, या इसको कैपेसिटेंस इफेक्ट भी कहा जाता है। तो स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट, तो ये क्या है, कैपेसिटेंस इफेक्ट, कैपेसिटेंस इफेक्ट ड्यू टू डिफ्यूजन
कैपेसिटेंस, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, ड्यू टू डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, जब जो हायर कॉन्सेंट्रेशन जहां पर चार्ज को स्टोर किया गया है वहां से जब फ्लो होता है तो उसकी वजह से जो कैपेसिटेंस आता है उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है टाउ अपॉन आर, जहां टाउ होता है लाइफ टाइम ना, और आर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। इस रेजिस्टेंस को क्या नाम दिया जाता है, इस रेजिस्टेंस को नाम दिया जाता है डायनामिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को क्या नाम दिया जाता है, डायनामिक रेजिस्टेंस। अभी मैं इनकी वैल्यू लिख देता हूं। तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस जो है, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस सी डी, इसको लिखा जाता है किससे, टाउ अपॉन आर, टाउ अपॉन आर, जहां टाउ होता है लाइफ टाइम और आर का मतलब होता है, इसको मैं आर डी लिख दूं, कई जगह इसको स्मॉल आर डी से भी लिखते हैं, तो ये होता है डायनामिक रेजिस्टेंस, डायनामिक रेजिस्टेंस। इस डायनामिक रेजिस्टेंस की एक वैल्यू होती है, पहले मैं वो वैल्यू लिख दूं। तो इस डायनामिक रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है ईटा वी टी अपॉन आई डी। इस डायनामिक रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है आर डी, कई जगह इसको स्मॉल आर डी से भी लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है ईटा वी टी अपॉन आई डी, ईटा वी टी अपॉन आई डी। आई डी का मतलब होता है डिफ्यूजन करंट, वी टी का मतलब होता है थर्मल वोल्टेज, है ना। वी टी का मतलब होता है थर्मल वोल्टेज और आई डी का मतलब होता है डिफ्यूजन करंट। तो ये जो ईटा वी टी अपॉन आई डी है, यहां पर अगर आई डी की वैल्यू मैं डाल दूं, आई टी की डी की वैल्यू डाल दूं, वी टी की अगर मैं वैल्यू डाल देता हूं, तो यहां से हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन के आता है 26 मिली वोल्ट ईटा अपॉन आई नॉट। यहां से हमारे पास फॉर्मूला बन के आता है, यदि मैं Vt की वोल्टेज डाल दूं, Vt की जो हमने वो वैल्यू लिखी T अपॉन 11,600, ID की जो हमने वैल्यू लिखी थी वो जो फॉरवर्ड करंट के बराबर है, ID इक्वल्स टू IF हो जाएगा, जो कि अभी मैंने ऊपर वैल्यू लिखी थी। तो यहाँ से फॉर्मूला बनता है 26 मिली वोल्ट ईटा अपॉन आई नॉट। ये फॉर्मूला बन जाता है किसका, डायनेमिक रेजिस्टेंस का। ये फॉर्मूला बन जाता है किसका, डायनेमिक रेजिस्टेंस का। Vt की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ T अपॉन 11,600। ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग जो करंट है वो टेम्परेचर से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, नोट लगा के लिख लेना। जबकि रिवर्स बाइसिंग टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, फॉरवर्ड बाइसिंग टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। तो यहां लिख देता हूं फॉरवर्ड बाइसिंग करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, फॉरवर्ड बाइसिंग करंट टेम्परेचर से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रिवर्स और फॉरवर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको याद रखना। दो तरह के रेजिस्टेंस फिर आएंगे, एक आएगा स्टैटिक और एक आएगा डायनेमिक। तो स्टैटिक रेजिस्टेंस को हम कैसे लिखते हैं, स्टैटिक रेजिस्टेंस को अगर मैं लिखूं तो स्टैटिक रेजिस्टेंस मतलब जहां पर जो कंडीशंस है वो स्टैटिक है, मतलब कि ज़्यादा चेंज उसमें नहीं आ रहा है। इस तरह की अगर पोजीशन बन रही है, ये I है, ये V है, यहाँ पर कोई पॉइंट आ गया मान लो, और इसको मैंने बोल दिया Vx और इसको बोल दिया मैंने Ix। तो ये जो Rx है स्लोप हो जाएगी, तो ये स्लोप हो जाएगी, तो स्लोप का रिवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Vx अपॉन Ix। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम स्टैटिक रेजिस्टेंस। इसको क्या नाम दिया जाएगा, स्टैटिक रेजिस्टेंस। और ये जो पॉइंट है उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग पॉइंट, जिसके ऊपर हमने ये निकाला है। इसी तरह डायनामिक रेजिस्टेंस में क्या होगा, ये दो अलग अलग वैल्यूज के बीच में निकाला जाएगा। तो अगर मैं डायनामिक रेजिस्टेंस की बात करूं, डायनामिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो ये दो अलग अलग वैल्यूज के बीच में निकलेगा। कहने का मतलब है एक I यहां हो गया, ये हो गया V, और ये इस तरह से मैंने इसको यहां पर ड्रॉ किया लाइन को, एक ये हो गया पॉइंट और एक ये पॉइंट हो गया। एक ये पॉइंट ले लिया मैंने, एक ये पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट को नाम दिया मैंने 1, इसको 2, इसको नाम दिया 1, इसको 2। तो यहाँ डायनेमिक रेजिस्टेंस RD वो किसके इक्वल हो जाएगा, V2 माइनस V1 अपॉन किसके इक्वल हो जाएगा, I2 माइनस I1। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डायनामिक रेजिस्टेंस। एक बन गया स्टैटिक रेजिस्टेंस, एक बन जाएगा डायनामिक रेजिस्टेंस। फिर एक इसमें इफेक्ट आता है या शॉकली डायोड इक्वेशन आती है, जो सेम वही इक्वेशन होगी जो फॉरवर्ड
करंट की इक्वेशन बनी थी, है ना। तो शॉकली डायोड इक्वेशन, शॉकली डायोड इक्वेशन, तो ये वही इक्वेशन है जो फॉरवर्ड करंट की है। फॉरवर्ड करंट में भी सेम इक्वेशन बनी थी, तो यहाँ पर भी वही सेम इक्वेशन बन रही है, वी डी अपॉन ईटा वी डी -1, और -1 को यदि नेग्लेक्ट कर दें तो ये लगभग किसके बराबर हो गई, आई नॉट ईटा वी डी अपॉन ईटा वी टी, ई पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी, जहाँ वी डी जो है वोल्टेज अक्रॉस डायोड या डिफ्यूजन वोल्टेज, वी टी इक्विवेलेंट टेम्परेचर वोल्टेज जिसकी वैल्यू हमें पता है, ईटा एक फैक्टर है जिसको यूटिलिटी फैक्टर कहा जाता है। तो ईटा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी फैक्टर। ईटा को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी फैक्टर कहते हैं, ठीक है। ईटा इज कॉल्ड यूटिलिटी फैक्टर। तो ये तो हमने किसकी बात करी, ये हमने बात करी जो हमारे पास आई डी की वैल्यू आई। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस डायोड निकालना है, आपसे ही पूछ लिया जाए फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस डायोड निकालो, फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस डायोड, आपको बोल दिया जाए कि फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस डायोड निकालो, तो ये कैसे निकालोगे भाई, इसके लिए आप वो फॉर्मूला लिखो फॉरवर्ड करंट वाला। तो क्या फॉर्मूला है, आई नॉट ई पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आई एफ अपॉन आई नॉट लिख सकते हो ना, और ई पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी, दोनों तरफ लो लॉग, दोनों साइड लॉग ले लोगे तो ये हो जाएगा लॉग आई एफ अपॉन आई नॉट, और ये हो गया वी डी अपॉन ईटा वी टी। तो यहाँ से वी डी की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, ईटा वी टी, और ये हो गया लॉग, यहाँ से बनेगा आई एफ अपॉन आई नॉट। तो ये हमारे पास वोल्टेज आ गया किसका, डायोड का, फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस डायोड, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको ऐसे करना है। एक चीज़ आती है डायनेमिक कंडक्टेंस। तो डायनेमिक कंडक्टेंस क्या होता है, जो डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है उसका रिवर्स कर दोगे, उसका रेसिप्रोकल कर दोगे, तो बन जाता है हमारे पास क्या, डायनेमिक कंडक्टेंस। तो वो भी लिख देता हूं, डायनेमिक कंडक्टेंस, डायनेमिक कंडक्टेंस। तो डायनेमिक कंडक्टेंस को हम लिखते हैं किससे, जी से, और जी जो है वो इक्वल होता है 1/RD, और इसकी जो यूनिट हो जाती है वो हो जाती है महो, इसकी जो यूनिट हो जाती है वो क्या हो जाती है, महो, महो, इसकी यूनिट क्या है, महो ना, ये इसकी जो यूनिट है वो है महो। ओम होता है, ओम का उल्टा करके लिख दिया महो, तो ये इसकी यूनिट होती है। तो ये तो बात हो गई किसकी, फॉरवर्ड बाइसिंग की। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, रिवर्स बाइसिंग की। तो रिवर्स बाइसिंग में जो करंट है, जो कनेक्शन है वो रिवर्स कनेक्शन हो जाएंगे, यानी कि जो हायर वोल्टेज है वो किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, वो एन के साथ, और जो लोअर वोल्टेज है वो किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, पी के साथ। तो उसको हम बोलेंगे रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग जब भी होगी तो जो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल है, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल मतलब बैरियर पोटेंशियल है, वो सपोर्ट करेगा रिवर्स बाइसिंग को, जिससे कि जो डिप्लेशन लेयर है उसकी विड्थ बढ़ती है, ठीक। तो रिवर्स बाइसिंग की मैं बात कर रहा हूं, रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग। तो रिवर्स बाइसिंग का मतलब क्या है कि ये अगर मेरे पास डायोड है तो इसके कनेक्शन मैंने रिवर्स कर दिए। रिवर्स करने का मतलब है कनेक्शन मैंने इस तरह से लगा दिए, तो यहाँ ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये रिवर्स बाइसिंग होगी। रिवर्स बाइसिंग होगी तो क्या होगा, जो डिप्लेशन लेयर है उसकी विड्थ इंक्रीज होगी, बिकॉज इट सपोर्ट कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल का मतलब है बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल, hence during reverse biasing width of depletion layer increased, width of depletion layer increased। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं फॉर्मूला के थ्रू कि जब रिवर्स बाइसिंग करोगे तो जो वोल्टेज है वो प्रोपोर्शनल हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया तो विड्थ क्या हो जाएगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी। पहले भी हम इस बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। इसमें जो करंट फ्लो होगा वो किसकी वजह से होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो करंट फ्लो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स,
करंट फ्लो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, नो करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज, नो करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज, नो करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से कोई भी करंट यहां पर नहीं होगा। यहां पर जो करंट आएगा जिसको हम रिवर्स करंट कहते हैं, उस रिवर्स करंट की वैल्यू कैसे लिखोगे, वो लिखोगे आई नॉट ई पावर माइनस वी डी अपॉन ईटा वी टी माइनस 1। ये लगभग सेम वैसा ही फॉर्मूला है जो आपने पहले भी पढ़ा था, पर इसमें चेंज है, वहां पर प्लस था, यहां पर क्या है, माइनस है। वहां पर क्या लिखा हुआ था, प्लस, और यहां पर लिखा हुआ है माइनस। फिर हमने बात की थी कि जो फॉरवर्ड करंट है उसका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, और जो रिवर्स करंट है उसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसके ऊपर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम देखें तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या आएगा इसके ऊपर, यदि हमारे पास दो टेम्परेचर है, एक है T2 और एक है T1, तो ये अगर करंट है T2 पर और एक करंट लिखी हुई है मैंने किसके ऊपर, T1 के ऊपर, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये लिखा जाएगा 2T2, ये लिखा जाएगा 2T2 माइनस T1 अपॉन 10। तो ये इफेक्ट आएगा और इसका फॉर्मूला आएगा, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं। तो रिवर्स करंट जो है उसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा। किस तरह से पड़ेगा, एक टेम्परेचर T1 ले रखा है, एक टेम्परेचर T2 ले रखा है, तो 2 की पावर T2 माइनस T1 अपॉन 10 ये फॉर्मूला बनेगा किसका, इसके करंट का, जब इसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट होगा। अब डायोड जंक्शन कैपेसिटेंस, डायोड जंक्शन कैपेसिटेंस CJ, ये किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन A अपॉन W। ये किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन A अपॉन W। डायोड जंक्शन कैपेसिटेंस, डायोड जंक्शन कैपेसिटेंस किसकी वजह से आता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से आता है, और ये किसके बराबर हो गया, CJ इक्वल्स टू, ये हो गया A अपॉन W। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, एप्सिलॉन A अपॉन W। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है CJ प्रोपोर्शनल है किसके, A के, और CJ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, W के। W क्या है, विड्थ है ना, W क्या है, विड्थ है। फिर डिफ्यूजन कोफिशिएंट और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस और जो हमारे पास जंक्शन कैपेसिटेंस है, इन दोनों से मिलकर बन जाता है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, रिवर्स बायसिंग की कंडीशन के अंदर कैपेसिटेंस इफेक्ट आता है जिसकी वजह से सडन ट्रांजिशन होता है चार्ज कैरियर का। तो एक आ जाता है हमारे पास कौन सा, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या लिखा जाता है, वो लिखा जाता है CT इक्वल्स टू CJ। CT का मतलब है ट्रांजिशन और CJ का मतलब है जंक्शन, इक्वल्स टू 1 प्लस VR अपॉन VD और पावर n, जहां n होता है ग्रेडिंग कोफिशिएंट, जहां n क्या होता है, n होता है ग्रेडिंग कोफिशिएंट, n को हम क्या बोलते हैं, ग्रेडिंग कोफिशिएंट। तो ये सब इतना सा आपको करना होता है किसके अंदर, ये PN जंक्शन डायोड के अंदर करना होता है। अब हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल में पहला जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें करंट की वैल्यू बतानी है और आउटपुट वोल्टेज यानी कि V0 की वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको लूप में बदल देंगे। तो इन दोनों को मैं कनेक्ट कर दूं तो नया जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। और एक यहाँ पर V0 ये लिख दिया मैंने, ये कितना है 5 वोल्ट है, और ये कितना है 1 किलो ओम है। ठीक है, तो एक तो लूप मैं ये बना देता हूँ जिसको मैं कहूँगा लूप फर्स्ट, और एक लूप मैं ऐसे बना लेता हूँ जिसको मैं कहूँगा लूप सेकंड। तो फ्रॉम लूप फर्स्ट, अब ये लूप फर्स्ट में ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया, ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई। फॉरवर्ड बाइसिंग में अगर आइडियल की कंडीशन है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा। तो ये कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पर जब आप इक्वेशन लगाओगे, यहाँ पर इक्वेशन लगाओगे तो क्या इक्वेशन लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी 5 माइनस I और R इक्वल्स टू 0। तो 5 इक्वल्स टू हो गया I R की वैल्यू कितनी है, 1 किलो ओम है। R की वैल्यू कितनी है, 1 किलो ओम। तो I की वैल्यू कितनी हो गई, 5 अपॉन 1 किलो ओम।
तो 1 किलो ओम का ये उल्टा करा तो ये कितना बन गया 5 मिली एम्पियर। तो जो करंट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 5 मिली एम्पियर। ठीक है, कितनी हो जाएगी 5 मिली एम्पियर, ये करंट की वैल्यू हो गई। अब लूप सेकंड ले लो, लूप सेकंड, नाउ टेक लूप सेकंड, तो ये वाला लूप ले लिया। तो फ्रॉम लूप टू, लूप सेकंड लोगे तो अब चल रहे हो आप ऐसे, ठीक है। तो अब क्या लिखोगे, यहां लिखोगे आप, ये लूप ले रहे हो आप ऐसे, तो यहां लिखोगे प्लस से माइनस, यहां पर माइनस से प्लस गए ना, यहां पर प्लस से माइनस, एक मिनट वोल्टेज ठीक करो आप, हाँ ये हो जाएगा प्लस वी नॉट, तो ये बन जाएगा उल्टा इक्वेशन, तो ये बन जाएगा -5 और प्लस आई आर और प्लस वी नॉट इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बन गई। -5 प्लस आई की वैल्यू कितनी है 5 मिली एम्पियर, तो ये 5 हो गया, और आर की वैल्यू कितनी है 1, तो प्लस वी नॉट, तो यहाँ से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, वी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है अ डायोड डी शोन इन द सर्किट एज आई वी रिलेशन विच कैन बी अप्रॉक्सीमेट, ये अप्रॉक्सीमेट रिलेशन शो किया गया है। तो हमें बताना है वोल्टेज वी डी, यानी कि ये जो डायोड वोल्टेज है, ये डायोड वोल्टेज कितनी आएगी ये हमें बताना है। तो इसके लिए क्या करो, यहाँ पर कंडीशन लगा दो, यहाँ पर लूप की इक्वेशन बना दो। तो लूप की इक्वेशन बनाओगे तो ऐसे चला रहे हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो माइनस से प्लस जा रहे हो तो बढ़ रहा है, तो वो हो गया पॉजिटिव, वो साइन कन्वेंशन आपके ऊपर है आप कैसे लेते हैं। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो इक्वेशन लिखी मैंने 10 माइनस, और यहां पर करंट हो गई I इंटू रेजिस्टेंस कितना हो गया 1, तो ये हो गया I और रेजिस्टेंस कितना हो गया 1, है ना, रेजिस्टेंस कितना हो गया 1 हो गया, और डायोड वोल्टेज जो है उसको हमने लिख दिया कितना VD, वो भी प्लस से किधर जा रही है माइनस जा रही है, तो वो हो रहा है ड्रॉप, तो उसको क्या लिखूंगा मैं माइनस लिखूंगा, तो ये हो जाएगा -VD इक्वल्स टू 0। तो ये कौन सा करंट हो गया, डिफ्यूजन करंट। अब आपको बोला है कि जो डिफ्यूजन करंट है उसकी वैल्यू कितनी है VD स्क्वायर प्लस 2VD, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो 10 माइनस ये वैल्यू VD स्क्वायर प्लस 2VD, ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ एक बार मैं, और -VD इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से 10 माइनस VD स्क्वायर माइनस 2VD माइनस VD इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा VD स्क्वायर माइनस -3VD प्लस 10 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करके लिख दो VD स्क्वायर प्लस 3VD माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स करोगे तो VD स्क्वायर प्लस 5VD माइनस 2VD माइनस 10 इक्वल्स टू 0, तो VD इक्वल्स टू VD प्लस 5 माइनस 2 VD प्लस 5 और इक्वल्स टू 0, तो VD प्लस 5 और VD माइनस 2 इक्वल्स टू 0, दो सॉल्यूशन बने, तो VD एक तो आएगा -5 और एक आएगा कितना 2। अब हमें सॉल्यूशन में कौन सा दे रखा है, हमें सॉल्यूशन में दिया हुआ है 2, तो हम आंसर कौन सा लगा लेंगे, डी आंसर लगाएंगे। तो यहाँ से कौन सा आंसर आ जाएगा, डी। क्वेश्चन को देखने में ऐसा डरावना सा लग रहा है कि इसमें क्या ये भूत प्रेतों जैसी चीज़ दे रखी है, ये VD स्क्वायर प्लस 2VD और इस तरह की कंडीशंस लिखी हुई है, तो उससे देख को डरना नहीं है, इक्वेशन बनानी है सिंपल, उसके अंदर वैल्यू डालनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट निकालनी है सर्किट की। अब ये अगर मैं तुम्हें होमवर्क दे दूं तो अगर कर लो तो तुम बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा ही। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको सिंपल इक्वेशन बनानी है और आपको सॉल्व करना है। तो मेरे हिसाब से कर लोगे तो इसको मैं होमवर्क में डाल दूं, है ना, करके देखना, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, सर्किट ही तो बनाना और क्या करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें R1 R2 R3 की वैल्यू निकालनी है रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको करंट लॉ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ करंट कितनी जा रही है 0.5 एम्पियर, और यहाँ से भी करंट कितनी आ रही है 0.5 एम्पियर, और दोनों इस पॉइंट पर आकर मिल रही हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर करंट कितनी हो गई, यहाँ पर हो गई 1 एम्पियर। इस पॉइंट के ऊपर करंट जो है वो कितनी हो गई है 1 एम्पियर हो गई है, 1 एम्पियर हो गई इस पॉइंट के ऊपर करंट। इसी तरह से यहाँ पर ये R2 में करंट कितनी जाएगी 1 एम्पियर, और फिर यहाँ पर 0.5 यहाँ आ रही है, यहाँ से ऊपर से 1.5 आ रही है, तो ये हो गई 1.5 एम्पियर। तो इस तरह से आपको करंट की वैल्यू निकालनी है।
अब आपको पूछा है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, आपको डिफरेंस निकालना है पोटेंशियल का, है ना, किसका निकालना है, डिफरेंस निकालना है पोटेंशियल का, और उसके बाद उसमें करंट से डिवाइड कर देना है तो रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको R1 चाहिए, R1, तो ये सिंपल डायोड है, ये कंडक्टिंग है तो यहाँ पर 5 वोल्ट है, तो यहाँ पर आपको वोल्टेज चाहिए, तो R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डेल्टा V अपॉन आई, डेल्टा V अपॉन आई। तो R1 जब निकालोगे, R1 तो यहाँ पर कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट, तो यहाँ पर है 10 वोल्ट, R1 निकाल रहा हूँ मैं, और यहाँ से कितना वोल्टेज पहुँच जाएगा, 5 वोल्ट, तो ये हो गया 5 वोल्ट, ठीक। और करंट कितनी फ्लो हो रही है इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में करंट कितनी फ्लो हो रही है, 0.5, तो ये कितना आ गया, ये 5 अपॉन 0.5, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा यहाँ से 10 किलो ओम, ये कितना हो जाएगा 10 किलो ओम। फिर आप निकालो R2, तो R2 में कौन कौन से वोल्टेज आ जाएंगे, R2 यानी कि ये वाली लाइन, तो यहाँ पर कितना वोल्ट है, 0 वोल्ट, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 0 वोल्ट, और यहाँ पर कितना वोल्ट आ गया, 5 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 0 अपॉन करंट कितनी आ रही है R2 के अंदर, R2 के अंदर करंट आ रही है 1, भाई R2 के अंदर करंट 1 आ रही है ना, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5 किलो ओम। फिर आप निकालो R3, तो R3 में यहाँ पर कितना वोल्टेज है, यहाँ पर 0 वोल्ट, तो ये 0 वोल्ट हो गया माइनस, अब ये लोअर वोल्टेज है और ये हायर है, तो माइनस 5 वोल्ट हो गया, और यहाँ करंट कितना हो गया, करंट हो गया 1.5 एम्पियर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा 3.33 किलो ओम, 3.33 किलो ओम, ये आपको आंसर मिल जाएगा। एक बार मैं वापस बता दूं, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है वोल्टेज निकालने का, इसको आप सर्किट मान लो, कौन सा, शॉर्ट सर्किट, क्यों, क्योंकि यहाँ करंट का फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर 5 वोल्ट है तो यहाँ पर भी कितना वोल्ट हो गया, 5 वोल्ट हो गया, तो यहाँ पर वोल्टेज हो गया 5 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट है तो यहाँ पर भी कितना वोल्ट हो गया, 0 वोल्ट। उसके बाद आपको V, डेल्टा V इक्वल्स टू डेल्टा I और R लगाना है, तो R की वैल्यू कितनी हो गई, डेल्टा V, यानी कि पोटेंशियल का डिफरेंस, और उसमें आप करंट का डिवाइड कर रहे हैं, तो एक एक ब्रांच पकड़ते जाओ, उसमें करंट जो है वो ले लो और उसको किसके साथ, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ सॉल्व कर दो, तो इतना सा करना है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट पीएन जंक्शन डायोड, जितना भी फॉर्मूला इसमें बन सकता है, जितना टाइप का क्वेश्चन जो मतलब ज़्यादातर पूछा जाता है वो मैंने आपको बता दिया है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हम शॉर्ट नोट्स की बात करेंगे उसमें मैं जीनर डायोड को कवर करूंगा, जीनर डायोड और रेक्टिफायर दोनों को कवर करूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।